रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और रेगुलेटिंग एक्ट के लाने के पीछे परिस्थितियां क्या थी? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बन के भारत आया। उस समय कंपनी के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना चल रहा था और 1767 में रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहा गया। और द्वैध शासन में कंपनी एक तरफ लगान वसूलती थी और बंगाल के नवाब को शासन करने की जिम्मेदारी थी। इस दोहरी शासन प्रणाली से कंपनी में अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, जिसके फलस्वरूप कंपनी घाटे में चली गई। इसलिए के.एम. पडिक्कर जैसे विद्वान कहते हैं 1767 से 72 तक का समय, 1772 तक का समय यह डाकू राज्य था। कैसा राज्य था? डाकू राज्य था। जब वारेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर, बंगाल का गवर्नर का पद धारण करके भारत आया, वह देखा कंपनी में घाटे में चल रही है, कंपनी में अराजकता है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डुंडास साहब थे। कौन थे? डुंडास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डुंडास थे और उन्होंने एक अधिनियम लाया, एक कानून लाया, उसी को हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान क्या क्या किए गए थे? पहला प्रावधान किया गया था, बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी रेगुलेटिंग एक्ट का पहला बड़ा बदलाव, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए। अब इसका दायरा बढ़ गया। पहले था बंगाल के गवर्नर में क्या था? बंगाल का भी देखता, बंगाल का प्रशासन देखता था। अब गवर्नर जनरल के पद तहत इसे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों का भी उसका कार्य क्षेत्र वहां तक विस्तार हो गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा और इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का भी कार्य उसके अधीन होगा। क्लियर है सबको? सेकंड क्या बदलाव होता है? कंपनी का शासन चलाने के लिए 4 सदस्यीय निर्देशक मंडल का गठन हुआ। क्या हुआ? 4 सदस्यीय क्या हुआ? निर्देशक 4 प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया। यानी 4 सदस्य मिलके कंपनी का क्या कहलाएंगे? शासन है। वह कौन था? बारवेल था, फिलिप फ्रांसिस था, मॉनसन था और क्लेरी, ये 4 नाम थे। यानी इसमें फिलिप फ्रांसिस सबसे बड़ा घोर विरोधी था। और यानी आप कह सकते हैं कंपनी का शासन चलाने के लिए 4 सदस्यीय निर्देशक मंडल की नियुक्ति होगी। दूसरा प्रावधान था। और तीसरा प्रावधान था 1773 ईस्वी में इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती। क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड इम्पे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, जबकि हाइड और लेमेस्टर इसके अन्य न्यायाधीश बनते हैं। क्लियर है आपको? और जो चौथा बदलाव किया गया, और कंपनी घाटे में चल रही थी, घाटे से उबारने के लिए कंपनी को ऋण उपलब्ध कराया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी में संसदीय नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत होती है। यानी भारत के इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा कंपनी का शासन चलाने के लिए पहला लाया गया कानून रेगुलेटिंग एक्ट था। क्लियर है? इसी को एनी